दोस्तों, ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और यहाँ आज जो विशाल जन रैली का आयोजन किया गया है आरजेडी के तत्वाधान में, उसकी सभी एलाइड पार्टियों के द्वारा। और ये गांधी मैदान में आज मौसम भी खराब है। मौसम खराब होने की वजह से सब लोग अपना ओढ़ने का भी व्यवस्था किए हुए हैं, पॉलिथीन से अपने सर को ढके हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है तेजस्वी जी की रैली को देखने के लिए और बिहार में जो बदलाव है उसको समझने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। बिहार की जनता इन सभी चीजों से त्रस्त आ चुकी है कि लोग एक पार्टियां कभी इस साइड रहती हैं, कभी उस साइड रहती हैं। तो इन सभी चीजों को लेके हम इन कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं। और क्या नाम है आपका? अनिल यादव नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? और अगर विधानसभा। तो क्या कहना चाहते हैं आज की रैली के बारे में? रैली के बारे में करें कि जो पलटू चाचा हैं हम लोगों के, उनके आक्रोश में हम लोग आ रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। इधर कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, तो जनता वोट दे देती है, विधायक चुन देती है अपना प्रतिनिधि, लेकिन जनता का विकास नहीं हो पा रहा है, अधूरा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ गांधी मैदान में जुटे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं सभी युवा साथी। देश में अभी तुरंत मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ही देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उसके विषय में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जी शुरू आए थे जब, तो बोल रहे थे कि नहीं 2 करोड़ हर साल रोजी रोजगार देंगे युवा को। युवा भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सभी संस्था जो है प्राइवेट कर रहे हैं, तो उनका वादा जो है जुमलेबाजी है। इसलिए सारे युवा जो है उन पर आक्रोश है। वैसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। देश में एक यात्रा और भी चल रही है राहुल गांधी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें वो बोल रहे हैं कि सब लोगों को न्याय दिया जाएगा और भागीदारी दी जाएगी। इसके विषय में सबसे पहले वो इस देश का एक्सरे करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पता चले कि देश में कितनी जातियां कितनी हैं और उनको कहां-कहां किस पोस्ट पे उनको अधिकार मिला हुआ है। तो जाति जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है? जाति जनगणना सही है, इसलिए कि गरीब का पता चलेगा, जाति का पता चलेगा, किस श्रेणी में लोग आते हैं, कितना गरीब है, कितना अमीर है। देख लीजिए इतिहास उठाकर कि कितना कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग मंत्री बना है, कौन चला रहा है देश को। 2 दिन पहले राहुल गांधी जी यात्रा किए हैं, तो खानदानी उनकी पार्टी संघर्ष किया है। उठाकर देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो आज नया थोड़ा है। उससे जनता में उनके तरफ से विश्वास आया कि नहीं, राहुल गांधी जो पप्पू लोग बोलते थे उनको, तो वो विश्वास मिल रहा है कि नहीं, पप्पू नहीं है, वो नेता हैं, जन जन के नेता हो गए हैं राहुल जी और तेजस्वी जी। वो लोग भले साता देख लीजिए चंडीगढ़ में अभी क्या मैसेज है, दबाव डालकर ईडी सीडी, केवल विपक्षियों पर ईडी सीडी लगता है। सब नेता जो सत्ता पक्ष में है दूध के धोआ हुआ है। सभी जनता इसके लिए सब समझ रही है कि विपक्ष के पर क्या हो रहा है। सब कभी इस विधायक को तोड़ना, कभी इस राज्य में तोड़ना। देख लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, अब आपको क्या कहना है। जब सत्ता पक्ष में विपक्ष में लोग होते हैं तब उन पे लांछन लगाती है सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं, और जब उनमें चले जाते हैं तो वो सब सही हो जाता है। हाँ, देख लीजिए, जो उनके पार्टी में चला जाता है तो दूध का गंगा जी में नहाकर एकदम स्वच्छ हो जाता है। जो विपक्ष में रहता है वो एकदम चोर बेईमान रहता है। देश की एक बहुसंख्यक आबादी है जो शिक्षा से वंचित रह गई है, उसमें देश के सभी नेताओं का ये हाल है। सब लोग जो भी सत्ता में रहा है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। वो सब लोग ऐसे रहे हैं कि उस जनता पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो जब तक इस देश का शैक्षणिक विकास नहीं होगा, सब लोग पढ़ लिख नहीं जाएंगे, तो इन सभी मुद्दों को गहराई से नहीं सोच पाएंगे और उनको लोग बरगला लेंगे। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो मंदिर के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं। क्या मंदिर वोट मांगने की चीज है? मंदिर जो है आस्थाओं का विषय है। सब में कण कण में राम बसते हैं। हम लोग भी राम के पूजा करते हैं, ये नहीं है, राम कृष्ण सबका पूजा करते हैं। लेकिन राम के नाम पर हिंदू को संगठन करना, वोट मांगना, ये दुर्भाग्य है देश का। शिक्षा पर न बात करना, रोजगार पर बात न करना। किसान देखिए, किसान बेदहाल हो रहा है। अभी पहलवान महिला जो है धरना दे रही थी, उसके बारे में कुछ नहीं। किसान को कुचला गया,
गाड़ी से उस पर नहीं हो रहा है। अब इन पहलवानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे विषय में क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर राम सबका है, ये नहीं है। जो राम के पूजते हैं, जो कृष्ण के पूजते हैं, जो अल्लाह के पूजते हैं, सबका है। लेकिन वोट जो है रोजी रोजगार होना चाहिए। वोट रोजी रोजगार पे होना चाहिए, धर्म के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। धर्म के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में नहीं, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे तो किसान के जो था लोन माफ किए थे। ये कहाँ क्या किया है किसान के? किसान धरना पर धरना दे रहे हैं, बम फेंकवा रहे हैं, रबड़ का गोली मरवा रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान के हित में काम। ये अपने मोदी जी अपने मित्रों का तानाशाही कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज शासन कर रहा था उस तरह के भाजपा सरकार जो है शासन कर रही है, दबा कर डरवा कर। सब जो है जनता समझ चुकी है। एक बार दो बार बरगलाइएगा, जनता अब वाला नहीं है। मोदी जी तो इस बार कह रहे हैं कि 400 पार जाएंगे। जनता नहीं है, 90 के पहले वाली जनता नहीं है, 90 के बाद वाली जनता हो गई है। मोदी जी किस कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे इस बार? ईवीएम के आधार पर जो चंडीगढ़ में बेईमानी करवाए हैं, देख लीजिए, प्रमाण है। तो ईवीएम तो है ना, इस बार चुनाव ईवीएम से तो होने वाला है, फिर 400 के पार जाएंगे मोदी। उसी के आधार पर बोल रहे हैं, वोट के आधार पर थोड़ा जाएंगे। अभी तेजस्वी जी का चुनाव हुआ था, लहर था, 12 वोट से 100 वोट से 1 बजे तक गिनती हो रहा है। कोई जनता नहीं समझ रहा है, सब जनता समझ रही है। 3 बजे तक किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हम किसी पार्टी से नहीं है, हम पलटू चाचा और नरेंद्र मोदी जी के आक्रोश में आए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि गांधी मैदान में बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इस देश की भलाई के लिए, इस देश में अच्छे तरह से चुनाव हो, इस देश में अच्छी तरह से सरकारें चले, उसके लिए आए हुए हैं इसके सपोर्ट में। अभी देख लीजिए, अभी जो जांच करवाए हैं तो पहले इसके भी मंत्री हुए हैं, उन पर कोई जांच नहीं हो रहा है। केवल आरजेडी के मंत्रालय पर क्यों जांच हो रहा है? सबका जांच होना चाहिए। नीतीश कुमार पर स्वयं जांच करना चाहिए। कहाँ विकास हो रहा है? हम लोग इस गांव से आते हैं कि 2 जिला और 4 थाना के बॉर्डर पर, और अगर विधानसभा नया बना है, हम लोग वशिष्ठ जी को वोट दिए थे, महागठबंधन को, वहां से हुए। हम लोग 20 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाना आना पड़ता है बच्चों को, नदी में डूबते हैं, लेकिन हम लोग अपना आवाज उठाते रहे, लेकिन कभी पुल नहीं वहां बना। क्या विकास हुआ है? अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। इन्होंने इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया था और ये बात कहा था कि मीडिया, जो आज की मीडिया का जो रोल है, उसको आप लोगों को खुली आजादी मिलेगी और जो कहना चाहिएगा कह लीजिएगा, लेकिन वहीं पलट गए। तो इस विषय में अगर इस टाइप से बैकवर्ड की राजनीति करने वाले जो नेता है वहीं पलट के अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो फिर कैसे आप लोग राजनीति करेंगे? फॉरवर्ड की बात नहीं है। बैकवर्ड की कोई पार्टी होती है ना, फॉरवर्ड की पार्टी होती है। पार्टी होती है सर्वदलीय, सबका मन मुताबिक चलता है पार्टी। और नीतीश कुमार पर जो, मेरे कहने का मतलब इतना था कि जो मोदी जी हैं अपने मित्रों का, पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, तो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसानों का कर्जा माफ करने वाली बात आती है तो वो मुकर जाते हैं, उन पे गोली चलवाते हैं। तो इस आधार पे मैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बंटवारा कर रहा हूँ। हाँ, ये होगा कि देश में अमीर और गरीब का पार्टी होगा, जाति का पार्टी नहीं होगा कि जादव मुस्लिम, अमीर और गरीब। तो गरीब इस बारे में सोच ले। तो नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है बोलिए? कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। वो कुर्सी के लिए जो मनमानी, जिस तरह की हमारा बात मानिए तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं मानिएगा तो हम दूसरे में चले जाएंगे। इस बार तो कुछ कह के भी नहीं गए हैं। देख लीजिए। तो इस तरह से बिहार की जनता है और भ्रमित है खुद भी कि क्या हो रहा है इन लोगों के साथ। इतने दिन तो छलावा हुआ ही, शिक्षा नहीं है, रोजगार की कमी है, यहाँ के लोग बाहर के राज्यों में पलायन होता है, केवल यहाँ से मजदूर पलायन होते हैं। जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, यहाँ के बच्चे मीडिया में नहीं जा पाएंगे, यहाँ के बच्चे ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा पाएंगे, यहाँ के बच्चे जुडिशरी में नहीं जा पाएंगे, तब तक इस देश, इस राज्य के बारे में डीपली सोचने वाला कोई नहीं है। कोई धर्म के मुद्दे पे, कोई अन्य मुद्दों पे बहला फुसला के इस राज्य को बर्बाद करता रहेगा। अभी आप देख रहे थे भारत की बात। नमस्कार।